लाली पुरफज़ नाम में से आसक इस्लाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फादर्स डे का दिन आज सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो मी एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर वो विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमेशा अपनी पनाह में रखे, हमेशा खुश रखे। वैसे तुम्हारी ज़िंदगियों में बहुत सी रिश्ते होते हैं, बहन भाई का एक रिश्ता होता है, दोस्त का एक रिश्ता होता है, कज़न का एक रिश्ता होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है हमारे पेरेंट्स का होता है, हमारे बाप का होता है। और बाप जो है अपने बच्चों की खुशी के लिए जो है अपनी खुशियों को बर्बाद कर देता है, उनके लिए दिन रात सख्त मेहनत करता है ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, अच्छी फील्ड में जा सके, अच्छे इंसान बन सके। तो हमने जो है उनके फल का, उनकी मेहनत का फल जो है वो अच्छा इंसान बन के देना है, अच्छे मुकाम पर जाके करना है ताकि उनके ख्वाब जो है वो पूरे हो सके। मेरे सिस्टर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी को भी दूसरी लाइफ नहीं मिलती, इसी तरह जो मेरे अजीज़ों हमारी जो ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें एक बार ही मिलेंगे। तो ज़रूर जितनी देर हमारे साथ है, जितनी देर हम ज़मीन पर है, हमें अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, उनकी खिदमत करनी है। ना सिर्फ उनकी तरह, ना हमें उस बेटी की तरह बनना है जो अपनी बाप की सानत को बोल के अपने बाप को छोड़ के चला जाता है। इस स्टोरी से आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि बाइबल मुकद्दस में एक बाप की दो बेटों का जिक्र हुआ है कि एक बाप के दो बेटे होते हैं। तो बाप जो है अपने दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दोनों को एक जैसा जो है सेम दर्जा देता है। हम देखते हैं कि हर बाप के लिए उनकी जो औलाद जो है वो सोने चांदी से बढ़कर होती है, उनकी औलाद ही उनके लिए सब कुछ होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बाप के दो बेटे होते हैं और जो छोटा बेटा जो है वो सोचता है कि शायद जो बाप जो है वो बड़े बेटों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, उनकी ज़्यादा फिक्र करता है। इसी सोच में और इसी गलत फैसले में वो क्या करता है, अपने बाप से कहता है कि मैं तेरे हाथ जितनी भी खिदमत की, मेरा जितना भी हिस्सा बनता है, जितना भी माल बनता है तो मुझे दे दे। मेरे सिस्टर, अब बाप तो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो, कि बाप नहीं चाहता कि वो मेरी आंखों से जुदा हो। अब उसकी जिद के आगे जो था बाप को हार माननी पड़ी। उसने उसका जितना जो हिस्सा बनता था, जितना माल बनता था, बाप ने उसको दे दिया और वो माल लेके किसी दूर दराज के शहर में जा बसा। यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्ची जो है वो बुरी सोबत में न बैठे, बुरे काम न करे। लेकिन इस बेटे जो था अपना सारा माल, अपना सारा जो उसके पास जो पैसे थे वो बुरी सोबत में उसने लगा दिए, बुरे कामों में खर्च कर दिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना ताकि जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज हो। कहते हैं कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उसने अपना सारा माल जो था वो बुरी सोबत में लगा दिया, बुरे कामों में खर्च कर दिया। अब जो उसका सारा माल जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि उसके घर में जो था उसकी हर चीज़ का, हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता था, उसकी फिक्र करने वाला एक अच्छा बाप था। और इसी सोच में ये इसके अंदर एहसास हुआ कि मेरा बाप जो था मेरे लिए किस कदर अहमियत का बाइस था। और इसी तरह मेरे अजीज़ों अपना घर छोड़ के अपने बाप के पास चला जाता है। और जैसे ही वो अपने बाप के पास जाता है, उसका बाप जो है वो राह में खड़ा होता है और जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो भाग के जो है अपने बेटे को गले से लगा लेता है। इसी तरह में जिसको अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें माफ़ करने के लिए हमारे राह में खड़े होते हैं। मेरे जिसको बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, शख्स है, मैं समझती हूँ कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके पास अच्छे पेरेंट्स है, अच्छा बाप है, वही दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है जो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूसरे रिश्तों का अहमियत देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये रिश्ते तब तक ही आपके साथ रहेंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपके पास है। मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो मेरे अजीज़ों चाहे आपके जितने भी अजीज़ रिश्तेदार क्यों ना, कोई भी आपको उसके जैसा प्यार नहीं कर सकता। जब तक कब आपकी पेरेंट्स आपके पास है, सब आपकी इज्जत करेंगे। तो ज़रूर अपने बाप की और अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करें ताकि आप ज़िंदगी में सरफराज हो सके। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमेशा अपनी पनाह में रखे। मैं समझती हूँ कि मेरे बाप की जितनी भी मुझ पर एहसान है, मैं चाहकर भी कभी उनको अदा नहीं कर सकी, कभी उनकी कीमत को अदा नहीं कर सकती। हम सब बहन भाई शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमें बहुत ही खूबसूरत जो है फादर दिया है। और मैं दुआ खुदावंद को हमेशा खुश रखे, हमेशा अपनी पनाह में रखे। सो आइए चंद मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे अपने फादर्स के लिए ताकि खुदा जो है उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुदस के नाम से खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज फादर्स डे के दिन पे खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमें अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छा बाप दिया, जिसके वसीला से खुदावन आज जो हम हैं खुदावन तेरे साथ कनेक्ट है। आज खुदावन कामयाबी के रास्ते में है। आज हमारी जिंदगी में खुदावन इसके वसीला से खुदावन बहुत ही हमने बरकत पाई है। खुदावन तो बरकत दे है, इसलिए खुदा मेरे बाप को हमेशा अपनी पनाह में रखना, हमेशा अपनी हिफाजत रखना। और स्पेशल तौर पर खुदावन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जो खुदावन जिनके पेरेंट्स के
जिनके बच्चों के दामन पेरेंट्स जो है इस कोरोना वायरस की वजह से उनसे जुदा हो गए हैं, या जिन पेरेंट्स के बच्चे उनसे जुदा हो गए हैं, खुदा हम गिराने के लिए खुदा हम तेरी शिफा को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरी तसल्ली उनके साथ अब से लेकर अब तक हमेशा कायम होता है, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो नाज़रीन चाहती हूँ आपसे इजाज़त, तो नाज़रीन जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ड्रामे को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस ड्रामे के वसीला से बरकत मिले कि किस तरह एक बाप ने जो था अपने बेटे के लिए सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपने बेटे के लिए खुशी के लिए अपनी खुशियाँ जो है बर्बाद कर दी। तो ज़रूर इसके साथ साथ जो सिस्टर का लास्ट का मैसेज है उससे भी आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे, ज़रूर इसको भी सुने और बहुत ज़्यादा बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले एक बार फिर से वो विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। पापा का भी आने को 2 घंटे बाकी हैं और ये तो जैस पर लेकर सो गए। कितना अच्छा सो गया। पापा अभी आज तो थक गए, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। मेरी पढ़ाई भी मसरूफ है। चलो मैं तो नहीं पाती। पापा आप कब आए? बस बेटा अभी आया। बेटा कल तुम्हारा पेपर है, तो मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है पापा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए पापा अभी तक खूब पढ़ रही है। पापा मेरी सर भी बहुत दर्द हो रहा है। चलो बेटा मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। और सुबह के वक्त 7 बज गए हैं। बेटी के पेपर का टाइम हो गया। चलो मैं इसका बैग तैयार कर दूँगा। सुबह सुबह शुरू हो गई। बेटा बाप की आवाज़ सुनकर गुस्से से उठ जाता है। तुम कब उठे? पापा बस अभी उठाऊँ। चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। ओके पापा बस मैं लेट हो गया पापा। खुदाया आज मेरे बेटे के साथ पेपर में उसकी मदद करना। कुछ घंटों बाद काम वाले का फोन आ जाता है। कौन? आप अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? सॉरी सर, आज मैं काम पे नहीं आ सकता। क्यों भाई? सर आज मेरे बेटे का पेपर है। तो आपने अपने बेटे के साथ जाना है। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकता। देख लेना तनख्वाह में से 500 रुपया काट लिया जाएगा। सर मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। पेपर के वक्त
जवाब नहीं आ रहा। और छुट्टी के वक्त सर को क्या पता कि मेरा पेपर डिमांड नहीं कर दिया है, ये तो बस ऐसे ही ऐड करती थी। हेलो, हु आर यू? ओह नुमान, थैंक यू सो मच आज का पेपर करने के लिए। हाँ मुझे पता है, मैं कल पैसे ले आऊँगा। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय। और घर पहुंचकर जी पापा, मैं आ गया। बेटा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पापा बहुत अच्छा हुआ। पापा मैंने सारा पेपर किया, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा मैंने। पापा मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। चलो बात करके देखता हूँ। पापा बेटा तुम अब तक सोए नहीं हो? पापा मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बैठो। पापा बात ये है कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास नहीं बैग है और ये मेरे पास वो पुराना वाला बैग है। पापा प्लीज़ मुझे पैसे दें ताकि मैं नया बैग खरीद सकूँ। बेटा ये तो कोई पूछने वाली बात है, मैं जो कुछ कमाता हूँ तुम्हारे लिए कमाता हूँ। चलो तुम्हें पैसे ले लेना। थैंक यू पापा, और तुम्हें मजे से सोऊंगा पापा। बेटा तुम्हारे फ्रेंड का फोन आ रहा है। बेटा उठो, तुम्हारे फ्रेंड का फोन आ रहा है। पापा क्या मुझे एक गिलास पानी ला के देंगे? हेलो, मैंने कहा ना पापा फोन मत करो। हाँ मुझे पता है मैं पैसे नहीं आऊँगा। हाँ चलो ठीक है, आप कॉल मत करना। बेटा बाप से झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। ये क्या हुआ? इसने सारी बात कुछ पढ़ा भी नहीं और ये पेपर कैसे करेगा? चलो मैं इसके सर से मिलता हूँ। और क्या हाल है आपका? हाँ बस ठीक हूँ। और ये लो अपने पैसे, अब वापस फोन मत करना। थैंक यू। और प्लीज कल का पेपर भी कर देना। ओके कर दूंगा। चलो ठीक है। राजा कल हम सब स्टडी के लिए दुबई जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ रह के क्या करोगे? क्या पापा मानेंगे? वो तो बैठा हुआ था, पता नहीं कहाँ क्या मैं ढूंढती हूँ। वो है, उसकी है।
1 साल बाद बेटा घर आ जाता है और पैसे की लालच में इसका एटीट्यूड कुछ इस तरह कर दिया था। वाइट शर्ट वाला भाई वाइट शर्ट वाला भाई वंडरफुल, एक साल में कितना कुछ बदल गया। देखो उसके मामा के हाथ में मोबाइल है ना उनकी। और डैड नहीं बदली। डैड डैड बेटा तुम आ गए? जी पापा, ऑफ कोर्स पापा, मैं आ गया। बेटा तुम थके हो, लाओ। नो नो डैड, आई एम फाइन। नहीं बेटा लाओ। नो डैड, आई एम फाइन। डैड प्लीज इसे हाथ मत लगाएं। आपको पता नहीं कितना कीमती है। आपको पता नहीं कितना कीमती है, इसकी कितनी कीमत है। इतने पैसे तो आपने कभी कमाए भी नहीं होंगे। डैड मुझे पैसे देंगे? वो उनका है, वो उनको वापस कर रहे हैं। डैड बस पानी। डैड मैं दुबई से आया हूँ, मुझे कुछ और ना दे। फॉर एग्जाम्पल को कोलम्ब्रेना स्प्राइट, मैं ये सब नहीं पीऊंगा। चलो डैड यही दे दो। वो कैसे का काम कर रहा है, देखो तो सही से। बहुत थक गया हूँ। इनके पास रहने से बेहतर मैं सो ही जाऊँ। जी बेटा। लगता है बेटा थक गया। चलो सुबह से बात करें। जी 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 मम्मी जी। ने कहा डैड आप कहाँ हैं? बेटा क्या हुआ तुम्हें? डैड मेरी आँख बहुत दूर है। डैड अब तक डैड। बाप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर प्लीज मेरे साथ चलें। क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर प्लीज बताइए क्या हुआ मेरे बेटे को? दरअसल बात यह है कि आपके बेटे के दिल में सुराग है, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इलाज यही है कि इसे नया दिल दिया जाए। ऑपरेशन जारी करें। मैं अपना दिल अपने बेटे को दूंगा। ठीक है। बेटा जब तू गिरता था तो दर्द मुझे होती थी, और जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, और आज मरते दम तक भी तेरे लिए ही करूंगा। मुझे माया लेना है। खोलो, मैं आपकी इसके ऊपर खड़ा होना कल ना। घर जाके करते हैं, क्योंकि फादर डांटेंगे मुझे फिर। ओके, चाहे मामू राना के पास से अपने लेज तो पकड़ के लाए ना, वो खाना चाहेंगे। वो रैपर पड़ा हुआ है। ऑपरेशन शुरू हो गया। डॉक्टर ये मेरे मरने से पहले मेरे बेटे को दे दीजिएगा। ठीक है।
फिनिश हो गया ना, जिसको बिन में फेंकना है। का दिन अभी बिन में देंगे या मामा के बैग में रख देंगे। मुझे अपने गाल डालना है, अपने गाल मैं बाबा को उसमें से फ़ोन करूँ। मैं यहाँ कैसे कुछ आ गई? पकड़ा है। सीने की एक भूख भी अदा नहीं कर सकता। बेटा, जिद की भी मेरी भी ख्वाहिशें बहुत थी, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं तेरी हर ख्वाब को पूरा करूं। लेकिन बेटा, तुमने हमेशा मुझसे अपनी लेकिन बेटा तुमने हमेशा मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों की अहमियत दी है। लेकिन बेटा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार तुझे कहीं नहीं मिलेगा। बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, दोस्त हमेशा मतलबी, फरेब देने वाले, लालची और धोखा देने वाले होते हैं। आ जाए लेने। बेटा, तुम एक बार मुझसे कहा था कि मेरे दोस्त मेरे लिए जान तक दे सकते हैं, जबकि तू बेटा आज बीमार है तो तेरा कोई दोस्त तेरा हाथ तक नहीं पूछने आया। मत तो सोच से मेरी बेटी ने मुझे गले नहीं लगाया, मत तो सोच से मेरी बेटी ने मुझे गले नहीं लगाया। मट्टी में मिल गया तो कुछ कहने का वक्त आया। बेटा, तुम्हें याद होगा कि जब तुम 18 साल का था, तुमने मुझसे कहा था कि पापा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? तो बेटा, मैं तुम्हें आज अपना दिल दिए जा रहा हूँ। यहाँ से इसमें हमेशा संभाल के रखना। बेटा, दुनिया में बहुत से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर बड़ा दिल किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद तू एक बार मेरा चेहरा देख लेना। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा हूँ पापा, बहुत बुरा। मैंने आज तक बस अपनी ख्वाहिशें पूरी की है पापा, लेकिन कभी आपसे पूछा नहीं कि आप किन किन दुखों से गुजरे हैं पापा। मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। प्लीज पापा, आपकी तरह मुझे भी नहीं है पापा, प्लीज पापा, मुझे एक और मौका दो। पापा, कभी आप पापा ऐसा नहीं करेंगे पापा, प्लीज पापा, आज की सुपर परफॉर्मेंस के मौका पर जोरदार तालियां बजाएं। वाकई बच्चों ने जो है आज की फादर डे के मौका
यीशु इस सारे मैसेज के साथ इंसाफ किया है, हम इस खानदान के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाते हैं। जाने से पहले मेरी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से दादी को, बाबूजी को और मेरे तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। आई होप कि आपने इस ड्रामे को देखा होगा और आपको ये जो ड्रामा है बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस ड्रामे में जो कि है हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि एक बाप जो है अपने बेटे के लिए कैसे दिन रात मेहनत कर रहा है, और जो बेटा है वो अपनी ही मर्जी की लाइफ को बसर कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि मेरा बाप जो है मेरे लिए कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे पैसे को कमा रहा है। आज मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आज आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि आप भी अपने पेरेंट्स की, अपने बाप की जो है खिदमत करें, अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें। जैसा सिस्टर ने कहा है कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमें बार बार नहीं मिलते। दुनिया में हम बहुत से रिश्ते बना सकते हैं, भाई बहन बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता है वो हम कभी भी किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा प्यार जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है वो हम किसी भी दुनिया से नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, खासकर उन बच्चों से जो कि खासकर उन भाइयों से कहना चाहती हूँ जो कि अपने जिंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है, अपने लाइफ में जो है वो अपने दर्जा जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का जो हिस्सा है, खासकर बेस्ट जो है वो हमारे पेरेंट्स नहीं है बल्कि हमारे दोस्त हैं। लेकिन मैं आपसे लाइफ में जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। कहते हैं कि जो काम हमारे बेस्ट फ्रेंड करते हैं वो हमारे माँ बाप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो काम हमारे माँ बाप करते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि लाइफ में जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड ही है बस, और कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो काम हमारे माँ बाप करते हैं, हमारा बाप करता है, वो काम कोई फ्रेंड, कोई भाई नहीं कर सकता। कोई ऐसा दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि हमसे इतना प्यार कर सके। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप ही हैं जो हमारी इतनी खिदमत करते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें अच्छी फील्ड पर लेके जाते हैं। तो इन सब के पीछे हमारे माँ बाप का हाथ होता है। और मैं उन तमाम फादर से भी कहना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें अच्छी फील्ड पर लेके जाते हैं। मैं उन बाप को सलाम करती हूँ, क्योंकि वो जो है हमारी दुनिया में जो कि है हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें अच्छी फील्ड पर लेके जाते हैं। तो मैं उनके लिए दुआ गूँ कि खुदावंद ने हमेशा अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखे, खुदावंद ने उम्र की दराजी से असूदा करे, खुदावंद ने हमेशा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। जाने से पहले मैं उन तमाम फादर्स के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो कि दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी फील्ड पे लेके जाते हैं। आज हम जो कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से, और मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की, अपनी मामा की और अपने घर वालों की जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और आज हम जो कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से हम निहायत शुक्रगुजार हैं अपने पेरेंट्स के भी। और आज मैं उन तमाम फादर्स के लिए दुआ करूँगी कि खुदावंद उन्हें हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदाइसीम आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाइसीम कि आज फादर डे का दिन खुदाइसीम तूने इन तमाम फादर्स की जिंदगी में बख्श दिया ताकि खुदाइसीम वो तेरे नाम को जला दें और अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहे। और खुदाइसीम तेरे बच्चे जो हैं खुदाइसीम अच्छे मुकाम पर आ सके और तेरे नाम को जला दे सके। खुदाइसीम आज उन फादर्स को ऐसी तौफीक देना ताकि वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहे और खुदाइसीम तेरे नाम को जला देते रहे, क्योंकि खुदाम तू ही है जो इज्जत की जलाल के उस ताइश के लायक है। हमारा ईमान हमने जो कुछ मांगा पा लिया मसीह के नाम से, आमीन। और जाने से पहले मैं तमाम फादर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल फादर्स।